हम लाख छुपाए प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा। दोस्तों, इस सुपरहिट गीत में नजर आने वाली एक्ट्रेस को शायद आप पहचान ही गए होंगे। 90 के दशक में अपनी डेब्यू फिल्म से बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री करने वाली अदाकारा रातों रात स्टार बन गई थी। उसका जलवा ऐसा था कि लोग उसे बॉलीवुड की दूसरी माधुरी दीक्षित कहने लगे थे। लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक भारतीय क्रिकेटर की वजह से इस अदाकारा का चमकता करियर कुछ ही सालों में तबाह हो गया था। तो आज किस हाल में है यह अदाकारा और कौन था वह भारतीय टीम का क्रिकेटर? चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं। साल 1992 में एक रोमांटिक फिल्म आई थी, जान तेरे नाम। फिल्म ने आते ही बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। न सिर्फ इस फिल्म को लेकर लोगों में दीवानगी थी, बल्कि इस फिल्म के गाने भी सुपरहिट हुए थे। रोनित रॉय के साथ इस फिल्म में डेब्यू करने वाली फरहीन रातों रात स्टार बन बैठी। अपनी पहली ही फिल्म से उन्होंने उस दौर के युवाओं को अपना दीवाना बना लिया। 1973 में चेन्नई की एक तमिल मुस्लिम फैमिली में पैदा हुई फरहीन का चेहरा बिल्कुल उस वक्त की सुपरस्टार माधुरी दीक्षित से मिलता था, इसलिए लोग उन्हें माधुरी की हमशक्ल कहने लगे। डेब्यू फिल्म से सुपरस्टार होने के बाद उन्हें बॉलीवुड ही नहीं बल्कि साउथ की फिल्मों के भी ऑफर मिलने लगे। इसी साल उन्होंने कन्नड़ फिल्म हल्ली मैस्ट्रो में काम किया। इसके बाद उनकी एक तमिल फिल्म 1993 में कली गगन रिलीज हुई। फरहीन को कई बड़ी बॉलीवुड फिल्मों में काम करने का मौका मिला। उन्होंने अक्षय कुमार की हीरोइन के साथ साथ उनकी बहन का भी रोल फिल्म में निभाया है। लेकिन फरहीन जिस तेजी के साथ बॉलीवुड जगत में छाई, उतनी ही तेजी के साथ गायब भी हो गईं। उन्होंने 1993 में बॉलीवुड मूवी आ का तूफान, दिल की बाजी और तहकीकात में काम किया। इसी साल वो सैनिक फिल्म में अक्षय कुमार की बहन के रोल में भी नजर आई। 1994 में वो फौजी, अमानत और साजन का घर जैसी रोमांटिक और क्लासिक फिल्मों में नजर आईं। इस साल एक बार वो अक्षय कुमार के साथ साजन का घर फिल्म में नजर आईं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस साल वो उनकी बहन नहीं बल्कि प्रेमिका के रोल में थी। जरीन को आखिरी बार इसी फिल्म में देखा गया था। इसके बाद फरीदा ने एक ऐसा फैसला कर लिया जिसने उसके पूरे फिल्मी करियर को तबाह कर दिया था। दरअसल इसकी वजह थी उसका एक भारतीय क्रिकेटर के प्यार में पड़ जाना, वो भी तब जब वो क्रिकेटर पहले से ही शादीशुदा हो और एक बच्चे का पिता भी था। वो क्रिकेटर कोई और नहीं बल्कि भारत के जाने माने ऑलराउंडर मनोज प्रभाकर हैं। दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत बेहद फिल्मी ढंग से हुई थी। मनोज प्रभाकर से उसकी पहली मुलाकात 1993 में मुंबई के एक जिम में हुई थी। फरहीन उस जिम में रेगुलर जाया करती थी और मनोज भी अपने किसी ट्रीटमेंट के लिए वहां आया करते थे। एक दिन जब वे जिम में आए तो सब लोग उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए दौड़ पड़े। लेकिन फरहीन क्रिकेट ना तो देखती थी और ना ही जानती थी। उन्हें मनोज प्रभाकर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ऐसे में उन्होंने जिम में ही लोगों से पूछा कि ये तो बहुत गुड लुकिंग हैंडसम है, ये कौन है? और उन्होंने इस बात को इतनी जोर से बोली थी कि मनोज ने यह सुन लिया था। बाद में जब फरहीन को पता लगा कि मनोज प्रभाकर एक बहुत ही पॉपुलर क्रिकेटर हैं, तो वह उनके पास गई। फरहीन ने उन्हें बोला कि सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं, मैं क्रिकेट नहीं देखती। इस पर मनोज प्रभाकर ने कहा कि आपसे हम भले ही ना पहचान में आए हो, लेकिन हमने आपको पहचान लिया। वहां से इन दोनों के बीच हेलो हाय हुआ। अगले ही दिन उन्होंने फरहीन से कॉफी के लिए पूछा। इसके बाद दोनों की बातचीत और मुलाकातें शुरू हो गईं। दोनों में दोस्ती हुई और यह दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई और इस प्यार ने ही उनके फिल्मी करियर को तबाह कर दिया। दरअसल वह मनोज की इस कदर दीवानी थी कि जहां जहां मनोज प्रभाकर मैच के लिए जाते, वह भी वहां वहां उनके पीछे चली जाती। सब उन्हें ढूंढते रहते थे क्योंकि उनकी डेट्स और शूटिंग होती थी। दोस्तों, जब वह मनोज प्रभाकर से मिली तो उनकी उम्र महज 21 साल की थी और मनोज प्रभाकर के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद वे फरदीन को अपने करियर को सीरियसली लेना बंद कर दिया था, ये जानते हुए भी कि मनोज पहले से ही शादीशुदा हैं। मनोज की पहली शादी 1986 में संध्या के साथ हुई थी। इसके बाद संध्या से अलग होकर मनोज फरहीन के साथ लिव इन में रहने लगे थे। 1997 में खबर आई कि दोनों ने चोरी चुपके शादी कर ली है। इससे उनके फैंस को बड़ा धक्का लगा था। कहते हैं कि मनोज प्रभाकर और संध्या की शादी टूटने की वजह भी फरहीन ही थी। यह खबर सच है या झूठ पता नहीं, लेकिन जब 2008 में मनोज प्रभाकर का तलाक हुआ तो हमने 2009 में हिंदू रीति रिवाज से फेरे वाली शादी की। फरहीन और मनोज प्रभाकर के 2 बच्चे राहिल और वंश हैं। वह फिलहाल दिल्ली के एक सफल बिजनेस वूमेन हैं।
उनका हर्बल स्किन केयर प्रोडक्ट्स का बिजनेस है और वह नेचुरल्स हर्बल नामक कंपनी की डायरेक्टर हैं। यह कंपनी उन्होंने पति मनोज प्रभाकर के साथ मिलकर शुरू की थी। पिछले 18 सालों से फरहीन यह बिजनेस संभाल रही है। कंपनी का टर्नओवर करोड़ों में है। दोस्तों, आपको यह कहानी कितनी पसंद आई कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और गुमनाम सितारे के साथ।